नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे हम समास। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है तो उसमें समास 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज आपका 1 से 2 नंबर पक्का होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए दोस्तों। तो समास देखते हैं दोस्तों। समास की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? दो या दो से अधिक पदों शब्दों से मिलकर बने पद शब्द को समास कहते हैं। तो आपको छोटी सी परिभाषा है, आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। दो या दो से अधिक पद या शब्दों से मिलकर बने पद या शब्द को समास कहते हैं। नेक्स्ट है समास के प्रकार, समास ऑफ टाइप। तो हम समास देखते हैं, समास के जो टाइप हैं वो कितने हैं। तो समास के जो टाइप हैं दोस्तों वो 6 हैं। तो फर्स्ट टाइप है दोस्तों वो है दोस्तों अव्ययी भाव समास। और सेकंड है दोस्तों तत्पुरुष समास। थर्ड है कर्मधारय समास। फोर्थ है दोस्तों द्विगु समास। फिफ्थ है दोस्तों द्वंद्व समास। और सिक्स हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसकी ट्रैक हम देखते हैं दोस्तों याद करने की। तो आप ऐसे कत दद्दा कत दद्दा से आप याद रख सकते हैं इसकी ट्रैक। कत दद्दा। आ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास। वा से हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। और दोस्तों का से हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। और ता से हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। और दा से हो जाएगा द्विगु समास। और दोस्तों दा से हो जाएगा द्वंद्व समास। और ये दा आपके लिए इसका थोड़ी जो सुर मिलता है वो मिलने के लिए है लास्ट वाला दा, अवकत दद्दा, या आप अवकत दद्द भी ध्यान रख सकते हैं। और सुर मिलाना चाहते हैं तो अवकत दद्दा याद रख सकते हैं। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। 1-2 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखते हैं फर्स्ट अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद अव्यय या दोस्तों इसका प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा तथा प्रधान होगा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसकी ट्रैक देखते हैं दोस्तों। जो ट्रैक है, प्रथम पद मुख्यतः छोटा होगा और प्रधान होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो इसका प्रथम पद होगा वो छोटा होगा और प्रधान भी होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं यथा संभव। तो यथा प्लस संभव, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, अजन्म, आ प्लस जन्म। जैसे प्रति मास यानी महीने महीने, आजीवन मतलब जीवन भर, यथा विधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन हर एक दिन। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे दोस्तों अव्ययी भाव समास। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट में लिख लेना दोस्तों, आप एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होगा। यानी एक शब्द जो बार बार रिपीट हो दोस्तों तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन, दिन प्लस दिन। तो आपको ये ध्यान रखनी है कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में के डेफिनेशन देखते हैं। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, फर्स्ट वाले में अव्ययी भाव में दोस्तों उसमें प्रथम पद प्रधान होता था, इसमें सेकंड वाला पद प्रधान है। तो आपको इसमें याद रखना है इसकी डेफिनेशन। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और इसकी ट्रैक लिख लीजिएगा। द्वितीय पद मुख्यतः छोटा तथा क्या होगा प्रधान। फर्स्ट में था प्रथम पद छोटा होगा और प्रधान भी होगा, इसमें सेकंड पद छोटा होगा और प्रधान भी होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखो दोस्तों यहाँ पर का लोप हो रहा है। जैसे राजपुत्र, तो यहाँ पर इसका विस्तार क्या हो जाएगा, राजा का जो पुत्र कहलाता है वो राजपुत्र कहलाता है। जैसे सूर्योदय, तो सूर्य का जो उदय होना है उसे ही हम सूर्योदय कहते हैं। हस्तलिखित, तो हाथ से लिखी गई जो चीज़ होती है उसे हम हस्तलिखित कहते हैं।
चरित। नेक्स्ट हो जाएगा चरित चित्रण। तो जो चरित का जो चित्रण है उसे हम चरित चित्रण कहते हैं। यहाँ पर भी का लोप हुआ है, यहाँ पर से का लोप हुआ है, यहाँ पर का यहाँ का पर भी का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ आपको जो भी लोप मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आप तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये कुछ उदाहरण थे, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका कुछ विस्तार भी देख लेते हैं। शिवालय, जो शिव का आलय, यहाँ पर का विभक्ति का लोप हुआ है। पाप मुक्त, तो पाप से जो मुक्त है उसे पाप मुक्त कहते हैं, तो यहाँ से विभक्ति का लोप हुआ है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है। इसी प्रकार ये हो जाएंगे। पुरुषोत्तम हो जाएगा, पुरुषों में जो उत्तम है, तो यहाँ में विभक्ति का लोप हुआ है। तत्पुरुष समास के प्रकार, तो तत्पुरुष समास के 6 टाइप हैं दोस्तों। तो तत्पुरुष समास का प्रथम टाइप है जो कर्म तत्पुरुष। जो कर्म तत्पुरुष है उसमें कु का लोप होता है, और करण तत्पुरुष में से के द्वारा लोप होता है, और संपदान तत्पुरुष के लिए लोप होता है, और अपादान तत्पुरुष में से अलग होने का लोप होता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, तो इसमें का की के का लोप होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपका क्या है कि दोस्तों अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करण तत्पुरुष कौन सा है, संपदान तत्पुरुष कौन सा है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो जो कर्म में तत्पुरुष होगा दोस्तों उसमें कु का लोप हो जाता है, और कर्ण तत्पुरुष में से का लोप हो जाता है, और संपदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है, और अपादान में से अलग होने का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष में का के का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष में माँ पर का लोप हो जाता है। तो इसी प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में दोस्तों जिस समास में इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे हम देखते हैं इसकी ट्रैक, तो इसकी ट्रैक है कर्मधारय, बार बार पूछा गया है परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका डेफिनेशन आपने देख ली है, तो इसकी ट्रैक देखते हैं। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, और दूसरे पद की तुलना होती है। तो देखते हैं हम तुलना किस प्रकार होती है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है विग्रह करने पर मध्य में जो में है जो और के समान शब्द आते हैं। तो देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे दोस्तों उदाहरण में नीलांबर, नीले हैं जो अंबर, है जो आया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। और चरण कमल, कमल के समान है जिनके चरण, तो जो के समान इसमें आया बीच में। मृग नयन, मृग के नयनों के समान नयन। नेक्स्ट है महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो का लोप हुआ है दोस्तों। पुरुष सिंह, पुरुषों में है सिंह के समान। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा शन्य मार्ग, शन मार्ग में हो जाएगा सत्य है जो मार्ग। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास, तो जिस समास के पहले पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। इसमें आपको ट्रिक में ध्यान रखना है कि संख्या यानी संख्या, गिनती, गणना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं या जिस पद में गिनती आए, पंच रतन, चौराहा, नवरतन, तो इसमें दीर्घु होगा। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे पंच रत्न तो 5 रत्नों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, तिरंगा
तीन रंगों का समूह। तो दोस्तों इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि पहला फर्स्ट जो शब्द होगा उसमें आपकी काउंटिंग होगी तो आप समझ जाएंगे कि इसमें दीर्घ समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच शब्द का लोप होते उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, मतलब उल्टे। विलोम शब्द तो आप जानते हैं दोस्तों, छोटी क्लास में आपने पढ़े होंगे। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत, यानी जय पराजय, जहाँ जय और पराजय, दुख सुख, दुख और सुख, आय व्यय, आय और व्यय होती है, पाप और पुण्य होता है। उसी प्रकार इसमें सब आ जाएंगे, गुण दोष। जैसे देख लेते हैं हम इसका कुछ विस्तार। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम, अनुराग विराग, अनुराग और विराग। उसी प्रकार हो जाएगा धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, लाभा लाभ, लाभ और लाभ। नेक्स्ट है लास्ट वाला जो अपना है बहुब्रीहि समास। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तो ये वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, तो देख लेते हैं तीसरा अर्थ किस प्रकार निकलता है। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो इसमें है चक्रपणि। चक्रपणि का हो जाएगा चक्र है पाणी में जिनके अर्थात विष्णु। पाणी का मतलब अर्थ है दोस्तों उंगली, उंगली में जिसके चक्र है दोस्तों। तो अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है इसमें दोस्तों अर्थात विष्णु जी के। अच्छा, नेक्स्ट है चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। तो दोस्तों आपने देखा होगा ऊपर के हमने तो पढ़ा है चतुर्भुज, यानी जिसमें संख्या आए तो दोस्तों उसमें तो दीर्घ समास हो जाता है। तो आपको इसमें अर्थ देखना है दोस्तों। तो चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, मतलब इसका आपको विस्तार करके देख लेना है। यदि तीसरे आयत का कोई आपको अर्थ मिले तो आपका ये बहुब्रीहि होगा, और यदि तीसरा कोई शब्द या इसका कोई अर्थ ना मिले तो आपका दूसरा हो सकता है। तो चतुरानन, तो चार हैं आनन जिनके अर्थात ब्रह्मा, जिनकी अर्थात चार भुजाएं हैं। उसी प्रकार चंद्रशेखर, चांद, चांद है शेखर पर जिनके अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदय जिसका अर्थात गणेश जी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अधिकतर भगवान के नाम आते हैं, जैसे षडानन, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। तो नीलकंठ आए तो आपको ध्यान रखना है यदि आपको दोस्तों नीलकंठ पूछा जाए, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो ये आपका कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो आपको यदि ऑप्शन में नीलकंठ पूछा जाए और ऑप्शन में दोस्तों बहुब्रीहि और कर्मधारय हो तो आपको बहुब्रीहि फर्स्ट चॉइस करना है, ये आपका सही माना जाएगा। और यदि बहुब्रीहि नहीं मिलता है दोस्तों ऑप्शन में तो आपको कर्मधारय लगाना है। यदि आपको बहुब्रीहि मिलता है तो आपको बहुब्रीहि फर्स्ट चॉइस करना है दोस्तों, क्योंकि ये सही होगा। नेक्स्ट है समास विज्ञान संबंध परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दुख सुख में कौन समास है। तो दुख और सुख अभी हमने देखा है, पढ़ा है ऊपर, दुख और सुख मतलब विलोम किस में आते हैं। तो आपको देख लेते हैं आप थोड़ी दोहरा के। तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, दुख और सुख, यानी दोनों पद समान। नेक्स्ट हो जाएगा अब आय, आय और व्यय, मतलब ये इसमें भी दीर्घ हो जाएगा, दोनों पद समान। दीर्घ नहीं, सॉरी दोस्तों, द्वंद्व। दीर्घ तो दोस्तों काउंटिंग वाले में होता है। नेक्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। तो इसमें अव्ययी है दोस्तों, तो अव्ययी वाला समास हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है
नीलांबर, तो नीले हैं जिसके अंबर, तो हमने बताया था दोस्तों नीलांबर, नीलांबर में नीले हैं जिसके अंबर अर्थात यानी विष्णु जी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट का बहुब्रीहि नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारा। यदि दोस्तों बहुब्रीहि दिया होता तो आपका राइट आंसर होता बहुब्रीहि। नेक्स्ट है महापुरुष, अर्थात दोस्तों जो पुरुषों में है वो उत्तम, उसे कहते हैं महापुरुष। महान है जो पुरुषों में वही कहलाता है महापुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहु कर्मधारय होगा नहीं दोस्तों, बहुब्रीहि नहीं होगा दोस्तों, बहुब्रीहि अव्ययीभाव है दुरंध। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर। 5 का दोस्तों सी हो जाएगा कर्मधाराय। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा दोस्तों इसमें गिनती आई तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दीर्घु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें भी गिनती आई है, 4 मार्गों का समूह चतुर्भुज कहलाता है, तो इसमें भी दीर्घु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है लंबोदर में कौन सा समास होगा। तो लंबोदर में दोस्तों लंबा है जिसका मस्तिष्क अर्थात गणेश जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रशेखर, चंद है जिनके शिखर पर मस्तिष्क पर, तो इसका भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है राजकुमार, अर्थात राजा का पुत्र क्या कहलाता है दोस्तों, राजकुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का दोस्तों देख लेते हैं अपन। 10 का राइट आंसर होगा बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है राम और कृष्ण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला द्वंद्व समास, यानी दोनों पद समान है राम और कृष्ण। योजक चिन्ह का उपयोग है दोस्तों बीच में, तो द्वंद्व हो जाएगा, दोनों पद समान है। नेक्स्ट है दशानन में कौन सा है। 10 है जिसके सिर यानी रावण, तो इसका बहुब्रीहि समास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नहीं दोस्तों। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।